नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में बांटे जाने वाले सूखे राशन, घी, दूध वगैरह के बारे में, उसके संबंध में दो महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के अंतर्गत कैसे पोषाहार का वितरण होगा, अगर बच गया तो क्या करेंगी आंगनवाड़ी बहनें, पूरा प्रोसेस आपको विस्तार से बताएंगे। इसमें स्वयं सहायता समूहों की क्या भूमिका होगी, क्या जिम्मेदारी होगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की क्या जिम्मेदारी होगी, आंगनवाड़ी बहनों को पोषाहार बांटने के बाद रजिस्टर में क्या क्या भरना होगा, कैसे क्या करना होगा, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। तो पूरी जानकारी आपको इसी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो पूरी वीडियो आप सभी आंगनवाड़ी बहनें ध्यान से देखकर ही जाइए। सबसे पहले आपको एक सरकारी आदेश दिखाते हैं पुष्टाहार वितरण को लेकर, फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देंगे। यह लेटर जारी किया गया है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर से 7/11/2020 यानी कि 7 नवंबर 2020 को जारी किया गया है समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को। जनपद लखीमपुर से यह लेटर जारी किया गया है। इसमें पत्रांक संख्या वगैरह लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया है इस पत्रांक संख्या के अंतर्गत गेहूं चावल के वितरण के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि वितरण से पूर्व लाभार्थियों का सत्यापन कर लें। सभी लाभार्थियों के सत्यापन के उपरांत ही वास्तविक लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित मात्रा में से किसी भी लाभार्थी को गेहूं अथवा चावल का वितरण कम न किया जाए। अगर किसी भी खाद्यान्न का कोई मात्रा अवशेष बच जाता है तो स्वयं सहायता समूहों के द्वारा उसे अगले माह हेतु सुरक्षित रखा जाएगा। अगर कम होता है तो इसकी सूचना तत्काल कॉल सेंटर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए लेटर लिखा गया है। आप नीचे देखिए कि जिला कार्यक्रम अधिकारी के सिग्नेचर वगैरह है यहाँ पर। उसके बाद यह कहाँ कहाँ भेजा गया है, जिला अधिकारी महोदय को भेजा गया है, मुख्य विकास अधिकारी को भेजा गया है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को भी भेजा गया है। ये सब इसके प्रतिलिपि वगैरह यहाँ पर भेजे गए हैं और बताया गया है कि पहले ही सब कुछ उपस्थित करा लें, यानी कि रख लें। उसके बाद किसी को कम नहीं देना है। जब कम पड़ता है, अगर पोषाहार कम पड़ता है तो उसके लिए कॉल सेंटर पर यानी कि उसकी सूचना देना है, जानकारी देना है। अगर बढ़ जाता है तो आपको जो है स्वयं सहायता समूह को सौंप देना है। स्वयं सहायता समूह उसको सुरक्षित रखेंगे अगले महीने के वितरण के लिए। यह आप दूसरा आदेश देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि ICDS सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कार्यक्रम की नवीन व्यवस्था, जो नई व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है। यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं बताई गई है। इसमें किसकी क्या दायित्व होगी, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, लिखा गया है। पहले नंबर पर देखिए कि राशन विक्रेता का क्या दायित्व होगा, वहाँ बताया गया है। उसके बाद स्वयं सहायता समूहों का क्या दायित्व होगा, यह भी बताया गया है। उसके नीचे आप देखिए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का क्या दायित्व होगा, क्या होगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को क्या करना होगा, इसके बारे में बताया गया है। फिर नीचे चौथे नंबर पर बताया गया है कि लाभार्थी यानी कि अभिभावकों का क्या दायित्व होगा, क्या जिम्मेदारी होगी, उसके बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पर हम सभी के बारे में न बताते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जिम्मेदारी के बारे में और स्वयं सहायता समूहों के दायित्व और जिम्मेदारी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर स्वयं सहायता समूहों के दायित्व की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राशन विक्रेता से निर्धारित मात्रा में राशन का उठान करेंगी। उसके बाद बताया गया दूसरे नंबर पर कि राशन की मात्रा एवं गुणवत्ता की सही जाँच के उपरांत ही राशन उठाना होगा। यानी कि आपको जांच करना होगा, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होंगी राशन की गुणवत्ता चेक करके ही राशन उठाएंगी। उसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट पे बताया गया है कि उठान के पश्चात वितरण होने तक, उठाने के बाद यानी कि राशन जब कोटे से उठा लेंगी, राशन की दुकान से उठा लेंगी, उसके बाद वितरण होने तक राशन जो होगा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के पास ही रहेगा। राशन की पैकिंग कलर कोडिंग के अनुसार कपड़े के थैले में निर्धारित मात्रा में करेंगे। उसके बाद पैक्ड राशन का वितरण स्वयं सहायता समूह के 2 सदस्य आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ लाभार्थी को उसके घर पर प्राप्त कराएंगे। दोनों सदस्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपनी उपस्थिति में लाभार्थी अभिभावक से प्राप्ति रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी कराएंगे। यानी कि एक रजिस्टर होगा, उस पर जब उनको राशन दे दिया जाएगा तो उसके बाद उनका सिग्नेचर भी करा लिया जाएगा एवं स्वयं भी हस्ताक्षर करेंगी। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां भी हस्ताक्षर करेंगी और स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होंगी, 2 महिलाएं होंगी, वो भी हस्ताक्षर करेंगी। उसके बाद लास्ट नंबर पर बताया गया है कि ड्राई राशन से संबंधित एक नया रजिस्टर बनाएंगी, जिसमें ड्राई राशन की प्राप्ति, वितरण एवं अवशेष मात्रा का विवरण वगैरह अंकित किया जाएगा। यानी कि कितना राशन उठाई है, फिर कितना बांटा गया है, उसके बाद कितना बचा है, ये सारे विवरण भी बनाए जाएंगे। इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की दायित्व की बात करें तो यहाँ तीसरे नंबर पर लिखा गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के दायित्व। पहले नंबर पर बताया गया है कि ड्राई राशन के पैकेट स्वयं सहायता समूह की 2 सदस्यों के साथ 10 से 14 तारीख तक लाभार्थियों को उनके घर पर प्राप्त कराएं।
यानी कि दो जो सदस्य होंगे, स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य होंगे उनके साथ मिलकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां जो होंगी उनको 10 से लेकर 14 तारीख के मध्य में जाकर लाभार्थियों को उनके घर पर जाकर वितरण करना है। उसके बाद नई वितरण पंजिका बनाई जाएगी, इसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में बताएंगे आपको, जिस पर वितरण के समय लाभार्थी या अभिभावक, स्वयं सहायता समूह के दोनों सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के हस्ताक्षर होंगे। यानी कि सभी के हस्ताक्षर इसमें होंगे, लाभार्थी का या अभिभावक का होगा, और उसके साथ जो 2 सहायिका होंगी, जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होंगी उनके हस्ताक्षर होंगे, उसके साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के भी हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद प्रतिदिन ड्राई राशन वितरण के पश्चात प्राप्ति रजिस्टर पर विवरण जो होगा, वितरित राशन की मात्रा वगैरह सब कुछ अंकित किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में बताया गया है कि वितरित राशन की लाभार्थीवार रिपोर्ट प्रतिदिन CDPO कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा, भेजा जाएगा। अब अगर आपको लाभार्थियों या अभिभावक के दायित्व के बारे में बता दें कि राशन स्वयं सहायता समूह की दोनों महिलाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के समक्ष ही प्राप्त करेंगे। जो लाभार्थी होंगे उनको दोनों जो स्वयं सहायता समूह की जो कार्यकर्तियां होंगी, जो महिलाएं होंगी उनके सामने, तथा आंगनवाड़ी जो कार्यकर्तियां वितरित करेंगे, इन तीनों के सामने ही उनको मिलना चाहिए। ये लाभार्थियों का दायित्व है। उसके बाद वितरण रजिस्टर में राशन की प्राप्ति के समय हस्ताक्षर करना होगा, यानी कि लाभार्थियों को हस्ताक्षर जरूर करना है इसमें। उसके बाद पैकेजिंग में प्रयुक्त जो थैला है पुनः राशन प्राप्ति हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराएंगे। अब आपको पंजिका के बारे में बता देते हैं, जिसमें आपको भरना वगैरह, इसमें देखिए आप ऊपर लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाभार्थी को वितरण प्रारूप, क्या क्या वितरण करना, क्या क्या लिखना है। इसमें जनपद का नाम होगा, ब्लॉक का नाम होगा, गांव का नाम होगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का नाम होगा, फिर आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, आंगनवाड़ी केंद्र का कोड, मोबाइल नंबर वगैरह होगा, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनका मोबाइल नंबर। ये प्रारूप आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए है, इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ती इसे ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पर एक साइड में आप देखिए कि क्रम संख्या वगैरह लिखना है। फिर यहाँ पर क्रम संख्या में जितने भी लाभार्थी आते जाएंगे उनका नाम, फिर उनके पिता का नाम, फिर आधार नंबर जो होगा यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद जो लाभार्थी होंगे उनके मोबाइल नंबर यहाँ पे भरे जाएंगे। फिर वितरण का दिनांक, किस तारीख को वितरण किया गया उसका दिनांक लिखा जाएगा। फिर उसके बाद वितरण की मात्रा वगैरह के बारे में बताया गया है कि गेहूं की मात्रा वितरण के लिए लिखा जाएगा, फिर चावल की मात्रा, फिर दाल की मात्रा, घी, दूध, इन सब की मात्राएं लिखी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, यानी कि जो लाभार्थी या फिर अभिभावक उनके प्राप्त करेंगे उनके हस्ताक्षर आपको करा लेने हैं। उसके बाद यहाँ बगल में आप देखिए कि लाभार्थी से संबंध, यानी कि जो लाभार्थी है उससे प्राप्तकर्ता के क्या संबंध है। या तो खुद प्राप्तकर्ता जो होगा लाभार्थी खुद होगा, या तो उनके माता होंगे, पिता होंगे, जो भी उनका संबंध है वो आपको यहाँ पर लिखना है और उनके सिग्नेचर आपको यहाँ पे कराने हैं। ये जो प्रारूप है आपको यही फीड करना है। जब आपको वितरण करना है तो आपको जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां होंगी आपको यही फीड करना है, यही भर के आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। तो उम्मीद करता हूं कि वितरण का पूरा प्रोसेस, पूरी जानकारी, प्रारूप वगैरह भरना, कहां से कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको विस्तार से समझ में आ चुका होगा। अगर इसके बाद भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपके बहुत ही काम की थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे। अगर जानकारी आपके काम की रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करके उनको भी यह जानकारी जरूर पहुंचा दे। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन आएगी, उसको दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जैसे ही हम आपके लिए कोई वीडियो लेके आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।